हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा और पसंद आएगा तो कृपया लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूँ पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान परशुराम ने अपने माता का सिर क्यों काट दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसी विषय पे आज हम पूरे विस्तार से आप सभी को इस कथा के बारे में बताएंगे। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार में माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे कर लाडले पुत्र थे। 5 भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा कोई योद्धा आज तक पैदा नहीं हुआ। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर क्यों काटा था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा, ऐसा इसका क्या कारण था। उनकी माता के जीवन में भी बढ़कर था। आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। परशुराम के पिता जगमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार के सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा का पत्थर की लकीर के जैसे मानकर पूर्ण करते थे। माता रेणुका से हो गई थी यह एक भूल और महर्षि जमदग्नि हुए क्रोधित। एक बार की बात है, ऋषि जगमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी के पानी लेने के लिए गई थी। कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वह काफी समय तक वह उन्हें ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी लेकर जाना है। काफी समय हो गया। महर्षि जगदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे और उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जगदग्नि अपने ध्यान शक्ति में उनके देर से आने का कारण ज्ञात करना चाह रहे थे। उन्हें सब ज्ञात हो गया था कि महर्षि जगदग्नि अपने पत्नी पर क्रोधित हो उठे। पिता ने दया चारों पुत्रों को दिया था अपनी मां का सर काट देने का आदेश। जी हाँ, उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, शूरवस्तु और विश्वासो भी आश्रम आ गए थे। महर्षि जगदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने के लिए कहा, पर किसी ने भी मां की मोह बस ऐसा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री का हत्या को करना बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। यही अपनी मां का वध करने की बात थी, लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्र ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप उन्होंने दे दिया। परशुराम ने अपने पिता के आदेश का पालन क्यों किया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जगदग्नि ने अपनी मां की ओर अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जगमग काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण रूप से अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके लिए पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिता जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम जी ने अपनी मां
और अपने चारों भाइयों का पुनर्जीवित करने की वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा मान माता रेणु और चारों भाइयों को जीवित हो गए। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। परशुराम ने अपनी पुनः जीवित मां की हत्या पाप के लिए किया प्रायश्चित, परंतु माता को पुनः जीवित हो गई, पर उन पर अपनी मां की हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिव जी उन्हें अपने समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंडली से जल में स्नान करने के आदेश दिया। तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्ति पाएगा। परशुराम ने शिव जी कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता के हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु गुंडे हो वर्तमान राजस्थान में चित्तौड़ जिले में रहने वाले गई। उम्मीद है वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।